गुरुजी, पिछले महीने मैं नीटू, पति का नाम नरेंद्र कुमार, हम लोग भटिंडा के ही रहने वाले हैं और भटिंडा से ही पिछले महीने मेरे सिर पर चोट लग गई थी जिससे मेरी आवाज़ चली गई थी। मैं बोल नहीं सकती थी, पूरी निपट में गूंगी हो गई थी, बोल नहीं पाती थी। सिर में चोट लगने के कारण मेरी मुख की आवाज़ चली गई थी। सारे डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर बोले अब ये तो भगवान के हाथ में है, क्योंकि कोई परेशानी नहीं है, पर आवाज़ पूरी चली गई सिर की चोट से। कब आएगी ये कोई नहीं कह सकता। बाबा, आप पर टीवी चालू करते समय कथा देखने में आ गई और भरोसा हो गया आप पर। हमें अपने पति को लेकर, परिवार को लेकर सीहोर पहुंच गई और कंकर शंकर की पूजा की। और बाबा, ऐसी कृपा हो गई कि कंकर शंकर की पूजन कर कर मैं उठ रही थी, हाथ थोड़ा सा फिसला, फिसलते से ही मेरी आवाज़ वापिस आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा ने मेरी आवाज़ को वापिस दिया। कुबेरेश्वर धाम की धरा से मुझे मेरी वाणी वापिस मिली। गुरुजी, मेरे पति को पिछले साल कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन बताया गया था, तो मैंने बाबा पर भरोसा रखा और रोज बेलपत्र चढ़ाकर जल देती। कुछ ही दिनों में मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए और ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं गांव बहेड़ी, जिला गुरदासपुर, पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा मुनीश काटल 9 फरवरी 2023 से कैंसर रोग से पीड़ित हो गया। गुरुदेव, मेरे बेटे को 2023 में कैंसर रोग लग गया। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। जिला गुरदासपुर, पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा मुनीश काटल 9 फरवरी 2023 को उसको कैंसर रोग से पीड़ित हो गया। उसकी जांच में डीएमसी अस्पताल लुधियाना से करवाई। डॉक्टर ने बोला इसको ब्लड कैंसर है और 100 में से 20% इसके अच्छे होने के चांस हैं, वरना ये ठीक नहीं हो पाएगा। गुरुजी, सब ने हिम्मत हार दी, कोई रास्ता नहीं दिखा है। हम बड़े टूट गए कि बेटे को इस अवस्था में कैंसर, और वो भी ब्लड कैंसर। डॉक्टर ने कह दिया कोई चांस नहीं है, 20% चांस हैं, पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। तब किसी ने, हम कैंसर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे, कोई रिक्शे वाले ने आपके बारे में बताया। पहली बार मोबाइल पर कथा सुनी, बेटे को हेडफोन लगाकर कथा सुनवाई। फिर हम पर इतना भरोसा हो गया कि हम शिव जी के मंदिर जाने लगे, जल चढ़ाने लगे, भोले बाबा पर चढ़ा हुआ जल बेटे को लाने लगे। फिर हमारे मन में आया सीहोर जाएं, वहाँ से हम रुद्राक्ष लेकर आ गए। डॉक्टरों का इलाज कराते रहे, पर डॉक्टरों ने कह दिया था कि पूरे शरीर में ब्लड कैंसर फैल चुका है, ये ठीक होना मुश्किल है। गुरुजी, मेरे बेटे को लेकर हम सीहोर चले गए, बाबा से विनती करी, वहाँ का रुद्राक्ष लाए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बेटे को रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा से आज 2026 आ गया। मेरा बेटा ठीक है और बाबा की कृपा से रिपोर्ट भी सारी नॉर्मल आई है। एक लाइन अच्छी लिखी है, हमको थोड़ा सा पंजाबी कम आती है, पर फिर भी हम उसको पढ़ेंगे। आप लोग हमको हिंदी में समझा देना, ठीक है? समझा दोगे क्या? जरा एलईडी पर पढ़ो। तेनू पत्थर दिसदा है, वेखी मेरी अख दे नाल मैनू शंकर दिसदा है। जिथे साइंस हार जाती है उस काम भोलेनाथ करदा है, उसका काम भोलेनाथ करदा है। गुरुजी, बाबा ने कृपा कर कर आज मेरे बेटे की सारी रिपोर्ट नॉर्मल कर दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो।
पाता, क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए। एक पत्र बड़ा सुंदर है। मैं बेबी सिंघल भटिंडा निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ, बेबी सिंघल भटिंडा निवासी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सियोर वाले बाबा सबकी सुनता है। मैं 2024 की कथा में मेरी मम्मी के कहने से पहली बार कथा के पंडाल में कथा सुनने आई। सब लोग कहते थे क्यों पागल होती है, कथा सुनने जाती है, पर मेरी मम्मी ने कहा था अगर तेरे गांव में कथा हो रही है तो जरूर जाना। मैं तो केवल आपकी परीक्षा लेने आई थी, बैठ गई कथा में। एक दिन के लिए कथा सुनने आई थी, पर मैंने पूरे 7 दिन पंडाल में कथा सुनी। मैंने भी कहा दुनिया मांगती है तो मैं भी मांगू। मैंने पंडाल में बैठकर अपने बेटे की नौकरी मांगी थी और सरकारी नौकरी मांगी थी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 2025 मार्च में मेरे बेटे का सिलेक्शन आर्मी में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ। और जो जैसे वो वैसा ही मैंने पाया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम मनु शर्मा है। मैं